एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। गाइस, आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आई हुई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि मैम इस पोस्ट को फिल करें या ना करें, इसके पीछे चीज़ें क्या क्या हैं, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, ट्रेनिंग का क्या सीन है, या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या होगा, हर एक चीज़ मैं आपकी डाउट यहाँ पर क्लियर करूँगी। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर आपकी 600 प्लस वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर जनरल और ओबीसी वाले जिनके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हैं वो एलिजिबल हैं। बाकी SC ST PWD 55% ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, बस परसेंटेज आप अपना देख लेना। और 1 जुलाई 2021 से पहले आपका ग्रेजुएशन पास यहाँ पर होना चाहिए। बाकी एज लिमिट की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए आपकी जनरल के लिए आपकी 21 से लेकर 28 साल तक है। ओबीसी SC ST में आपको 3 और 5 साल का यहाँ पर मिल जाएगा एज रिलैक्सेशन। ठीक, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो आप एलिजिबल हो या नहीं। ओके, 1 जुलाई 2021 से आपकी एज यहाँ पर काउंट हो रही है। अब इसके बाद बात आती है क्या कि इस फॉर्म को फिल करें या ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड भी होता है। जैसे आप एग्जाम क्लियर करोगे तो इसमें आपका सिर्फ एक एग्जाम होना है, प्री मेंस नहीं, सिर्फ एक एग्जाम होगा। देन उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक, तो पर्सनल इंटरव्यू नॉर्मल आपका वैसे ही था। उसके बाद जब आप क्लियर करोगे ऑल ओवर परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका यहाँ पर एग्जाम क्लियर होगा। उसके बाद आपको 1 ईयर का यहाँ पर क्या ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जिसमें 9 महीने आपकी ट्रेनिंग रहेगी, 3 महीने आपका यहाँ पर इंटर्नशिप रहेगी आईडीबीआई के साथ। ठीक, उसके बाद आप प्रॉपर पोस्ट पर चले जाओगे और पोस्ट आप जानते हो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A की पोस्ट है आईडीबीआई में। ओके, तो आप ब्रांच मैनेजर के अंडर यहाँ पर रहोगे। बाकी पोस्ट देखो बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, आप जाना चाहो जा सकते हो। बस वही आता है कि ट्रेनिंग रहती है 1 ईयर की, ऐसा नहीं उसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी, बट वही हो जाता है ना कि आप डायरेक्ट जाना चाहते हो, जैसे कि SBI हो गया, IBPS, इसमें क्या आप अपना पेपर निकालोगे ना, उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर चले जाते हो। वहाँ पर क्या आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। तो आप अपने एंड से सोचिए, मेरे हिसाब से कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। अगर आपका कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब डू एंड डाई वाली कंडीशन ना हो कि मतलब अब या तो इधर के या उधर के, तो आप ज़रूर भरो। अगर आप फ्रेशर हो तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। फॉर्म की फ़ीस जो है आपकी वो 1000 है जनरल और ओबीसी वालों के लिए, बाकी 200 रुपये है आपका SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप कैपेबल हो, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन इस फॉर्म को आप ज़रूर फिल करिए, मेरा आपको यही सजेशन रहेगा। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की, या आपका जो एग्ज़ाम होना है उसके ऊपर। तो देखो, आपका जो पेपर होगा उसमें आपका 60 मार्क्स का आना है। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिटिक्स, ये सारा रहेगा 60 मार्क्स का। देन अदर 60 मार्क्स का आपका क्या रहने वाला है, GA, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सब रहेगा। उसके बाद 40 मार्क्स का आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश का जो सेक्शन होता है वो रहेगा। ठीक, टोटल 2 घंटे का पेपर होना है आपका। इसके बाद आप इसे क्लियर करोगे, देन इसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इतना प्रोसेस है इसमें। देखो यहाँ पर प्री मेंस भी नहीं है, तो आप इसे पोस्ट को फिल कर सकते हो। बाकी डेट्स आपकी क्या है, 22 तारीख है, 22 अगस्त तक है लास्ट, जब आप फिल कर सकते हो इस फॉर्म को। ठीक है, पेपर आपका मोस्ट प्रॉबेबली सितंबर में हो जाएगा। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने इसके बारे में आपको दे दी है। बाकी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से सुन ले, जिनका भी जनरल ओबीसी से 60% है ग्रेजुएशन में वो एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने में। बाकी 55% है फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। बाकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर 36,000 अप्रॉक्स आपका बेसिक पे रहेगा, और बाकी जब आप मतलब कंप्लीट हो जाओगे ट्रेनिंग के बाद, पूरा जो आपका यहाँ पर सैलरी रहेगा वो रहेगी आपकी 45-46,000 के आसपास। ठीक है, तो पर्क्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। अलाउंसेस के बाद आपकी सैलरी 45-46 तक हो जाएगी। तो अच्छी चीज़ है, मतलब मेरे हिसाब से एक अच्छी पोस्ट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इसे फिल करना चाहिए। अगर आपको कोई भी यहाँ पर फाइनेंशियल इशू नहीं है, क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी कोई भी ख़राब नहीं होती, आप एज में हो देन आप दे सकते हो, क्योंकि पेपर पैटर्न भी कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, आप जिस फ्लो में जा रहे हो उसी में है। बस बात सिर्फ आती है कि 1000 का फॉर्म है, भरें कि ना भरें, जो मुझे पता है सबसे ज़्यादा दिमाग में आप लोगों के यही चलता है। और फिर सेकेंड थिंग आती है कि ट्रेनिंग प्रोसेस है 1 साल का। तो देखो, जो ट्रेनिंग प्रोसेस होगा उसमें भी आपको सैलरी मिलनी ही है, और आपको यहाँ पर PG की डिग्री मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाएगी बैंकिंग एंड फाइनेंस में। तो अच्छी चीज़ है, चाहो दे सकते हो। नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। बाकी कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।